हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा चैप्टर चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लगभग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो हमारे इसके चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे, जैसे नैनसेस इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं जगह बता दूंगा कि आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी है, अगले पर 3 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी है। फिर ठीक है, फिर आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट सेकंड जो है हम बात करेंगे, हमने कहा कि हो सकता है हम ऑफलाइन के द्वारा ही करेंगे उसे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट यानी मंडे से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे तो अब आपके पास जो बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड बचेगा। ठीक है, आपने जो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी वो आपने पढ़ कर आए होंगे, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे नैनसेट इक्वेशंस, तो नैनसेट इक्वेशंस में हमने बात की कि जब डेल्टा ए डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, यानी स्वतः परिक्रम होगा। उसके बाद हमने कहा कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो कौन सा प्रोसेस होगी, अस्वतः परिक्रम होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जब हमने कहा कि डेल्टा जी जीरो होता है तो उस समय कौन सी अवस्था होगी, साम्य अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, आपको मैंने समझाया था इस एग्जाम्पल के द्वारा कुछ। इसके बाद हमने बात की थी कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा जी बराबर माइनस निकाय द्वारा किया उपयोगी कार्य। ये हम 11th क्लास का है। तो ठीक है, डेल्टा जी बराबर माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, हम इसे इक्वेशंस फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिर मैंने कहा कि कुछ बेसिक बातें हमें पढ़नी है, बेसिक बातें चल रही थी वो सारी लगभग अब तक। फिर हमने कहा कि एनोड से कैथोड और एनोड और कैथोड के बीच में क्या लगा हुआ है, सेल पोटेंशियल लगा होता है, जो सेल पोटेंशियल लगा हुआ है। अब हमने कहा कि एनोड से कैथोड की ओर क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो हमने कहा कि A1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी एक मोल हम जानते हैं कि 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो हम जानते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96,500। कितनी आएगी, 96,500। कितनी आएगी, 96,500। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, 1 फेराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। क्या बोला जाएगा, 1 फेराडे बोला जाएगा। ठीक है, आगे हमने बात की कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना आ गया, 1 फेराडे आ गया। तो अगर मैं बात करूं एनोड से कैथोड की ओर क्या जा रहे हो, n मोल जा रहे हो। ठीक है, तो उस समय हम क्या बात करेंगे, तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन का, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, एक f, अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहे हो तो उस समय की बात करते हैं n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, n इंटू एफ होगा। क्या जाएगा, n इंटू एफ। सीधा लिख सकते हैं nf। क्या लिख दे इसे, nf बराबर क्या हो जाएगा, n एफ। नेक्स्ट, आगे हमने बात की थी इसके बाद कि हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर है विभवांतर। इसके बाद हमने कुछ बातें और पढ़ी थी। हमने कहा विभवांतर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, विभवांतर के लिए। तो आपको कहा कि विभवांतर बराबर क्या होता है, फिजिक्स की बात है, विभवांतर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। ठीक है, विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन में आवेश, वर्क अपॉन में चार्ज। तो कार्य बराबर क्या हो सकता है, कार्य बराबर क्या होगा आपका, विभवांतर इंटू में आवेश होगा। कार्य बराबर क्या होगा, विभवांतर इंटू में आवेश होगा। कार्य यानी W। विभवांतर की हम बात करते हैं, ये एनोड और कैथोड के बीच में क्या विभवांतर माना, ई सेल है। तो क्या लिखें, ई सेल। क्या आएगा, ई सेल इंटू आवेश। आवेश क्या निकाला हमने, आवेश क्या निकाला अभी, एन मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या निकाला है, NF। तो आवेश क्या आएगा आपका, NF आ जाएगा।
तो W बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर फॉर्मूला बन गया आपका E सेल NF, क्या बन गया, E सेल NF। मैंने कहा कि इक्वेशन 1 में W का मान रखने पर, इक्वेशन 1 में कौन सी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी, इक्वेशन 1 ये रही, डेल्टा जी बराबर माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर निकाय द्वारा किया गया कार्य में आपने लिख दिया कि डेल्टा जी बराबर माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है माइनस NF सेल, क्या है, NF सेल। डेल्टा जी क्या है यहाँ पर, गिब्स ऊर्जा है, क्या बेटा, गिब्स ऊर्जा है। N क्या है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F क्या है, फेराडे है, क्या है, फेराडे। E सेल यानी सेल विभव है, क्या है बेटा, सेल विभव है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर मैंने कहा कि इसे मानक स्थिति पर बात करें, इसी को अगर अपने क्या बात करें, मानक स्थिति पर बात करें, तो मानक स्थिति पर क्या लग जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF E सेल नोट। डेल्टा जी किसको दर्शा रहा है, मानक गिब्स ऊर्जा दर्शा रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। N किसको दर्शा रहा है, N दर्शा रहा है N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बात, ठीक है। F किसको दर्शा रहा है, फेराडे को दर्शा रहा है। E सेल नोट किसको दर्शा रहा है, मानक सेल विभव को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, मानक सेल विभव को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम बात की। फिर हमने कुछ और बेसिक बातें की थी, ये 11th क्लासेस की बातें हैं अब तक की। फिर हमने कहा कि कोई रिएक्शंस है, रिएक्शंस है बेटा AB प्लस स्मॉल a कैपिटल B प्लस स्मॉल b कैपिटल B, इक्विलिब्रियम कंडीशंस स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। हमने कहा कि जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये सभी के सभी क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पर a और b क्या है, आपके पास रिएक्टेंट है, a और b क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, जबकि c और d क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। आपके पास कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, रिएक्टेंट है, कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, रिएक्टेंट है, और कैपिटल C और कैपिटल D क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो हमने कहा कि इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, Q बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बराबर फॉर्मूला आता है रिएक्टेंट, Q बराबर फॉर्मूला बनता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल C और कैपिटल D। जो इनके रस समीकरण मिति हैं वो इनके घातों पर आ जाएगी, इसकी पावर में आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, इसके पावर। रस समीकरण मिति C, रस समीकरण मिति इसका D है, अपॉन में रिएक्टेंट A और B। जो इनकी रस समीकरण मिति है, जो इनके रस समीकरण मिति है, वो कहाँ लग जाएंगे, इनके पावर में लग जाएंगे। ठीक है, ये पावर में लगे हुए। हमने कहा कि इस कंडीशंस में याद रखना कि सॉलिड, इस कंडीशंस में हमें किसको नहीं लिखना, सॉलिड को नहीं लिखना। कौन सी अवस्था को नहीं लिखेंगे, इसमें सॉलिड को नहीं लेते, यानी सॉलिड अवस्था को नहीं लिखना। लिख लेना, इसमें किसको कैलकुलेट नहीं लिखना, क्यू के अंदर किसको नहीं लिखना, सॉलिड को नहीं लिखना है। ठीक है, देखो फिर आगे चल। ठीक है, नेक्स्ट जहां हम छोड़ के गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड अवस्था को आपको कैलकुलेट नहीं करना। इसके अंदर कौन सी अवस्था को कैलकुलेट नहीं करना, सॉलिड अवस्था को कैलकुलेट नहीं करना। देखो
सॉलिड अवस्था को कैलकुलेट नहीं करना तो इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस हमने कहा कि इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे आपको बोला कि मैंने क्यों लिखी इक्वेशन आपके पास H2 प्लस O2 से क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, इसका लिखिए रस समीकरण मिति गुणांक। इस इक्वेशंस को सॉल्व करके इसका रस समीकरण मिति गुणांक बताइए क्या आएगा। बताओ। जैसे हमने इक्वेशन बोली थी बेटा आपको कि इस इक्वेशंस का आपको क्या लिखना है, H2 रस समीकरण मिति गुणांक लिखना था। तो हमने कहा कि इस इक्वेशंस का क्यों लिखकर बताइए। तो उससे पहले हमने कहा कि इक्वेशन है H2 प्लस O2 और क्या बन रहा था हमारे पास, H2O बन रहा था। ठीक है, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं H2O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर दो है, वही बात आप, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो, लेकिन इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगा दें। ठीक है, हो गया H2O2 यहाँ पर भी हो गया, O2 यहाँ पर भी हो गया। लेकिन एक चीज़ हमने पढ़ा है कि 10th क्लास में इस बात को पढ़ा होगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें केमिकल फॉर्मूले में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, केमिकल फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है आपको, तो यहाँ पर अगर आपने जैसे ही H2O2 लिखा, देखो यहाँ हमें पता है कि H2 और O2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब आपने क्या लिख रख दिया, H2O2 लिख दिया, ये लिख दिया अपना हाइड्रोजन प्रोक्साइड, क्या आ गया, प्रोक्साइड आ गया, क्या आ गया, प्रोक्साइड आ गया। तो हमने केमिकल फॉर्मूले में छेड़छाड़ कर दी, तो हमें केमिकल फॉर्मूले में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पर दो नहीं लगेगा, ये 10th क्लास की बातें हैं ना। ठीक है, तो आपने यहाँ ना लिखकर मैंने लिखा है दो यहाँ पर, इसके पैरों में कुछ एक माना था, आपस में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो कितने हो गए, दो हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो गए, तो हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, दो दुना चार, यहाँ पर कितने लग जाएंगे, दो। ये अब जो दो है, ये इसका जो कुछ नहीं है उसके पास एक लिखा जाता है, यहाँ पर दो है, ये इनके क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। क्या है इनके, रस समीकरण मिति गुणांक है, स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि क्यों लिखिए, इसका क्या लिखना है, इसका क्यू, तो याद रखना कि इसका क्यू लिखना है आपको, ये H2 गैस होगी, ये भी गैस होगी, ये क्या होगा, लिक्विड होगा। क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट H2O अपॉन में क्या लिख दे, कोई जो इसका स्टिकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति गुणांक होगा जो भी, वो इसकी पावर में लग जाएगा, उसकी पावर में लग जाएगा। कितने लगे में, दो, तो यहाँ पर कितने लगा, तो इसकी पावर में दो, अपॉन H2 की पावर में दो, O2 की पावर में वन, जिसके पावर में कुछ नहीं, एक लगा दो, चाहिए दिक्कत नहीं कोई। ठीक है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट। अगर मैं कहूँ कि एक और इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन में हमने कहा कि इस कंडीशंस में मतलब बताइए क्यों क्या है। एक और एग्जांपल्स दिया मैंने, जैसे डेनियल सेल की इक्वेशन है, डेनियल सेल की सेल समीकरण लिखाई थी आपको, डेनियल सेल की सेल समीकरण लिखी है, बताइए डेनियल सेल की सेल समीकरण लिखो, क्या थी, Zn जिंक, ठीक है, ZnS प्लस Cu प्लस 2, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या बन रहा था आगे, Zn प्लस 2, एक्वस कंडीशंस
यहाँ कौन सी स्टेट में होगा, सॉरी एक्वस में होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा Cu, सॉलिड स्टेट में आ गया ना, ये आपका एक्वस होगा। इस इक्वेशन के लिए क्यों लिखिए, इस इक्वेशन के लिए क्यों लिखिए, इस इक्वेशन के लिए क्यों लिखिए, देखो इस इक्वेशन के लिए क्यों, बताओ क्यों क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, आने दो कमेंट सेक्शन में। क्या लिखा है अंशु, हमें पता है कि हमें क्यू बराबर क्या लिखना है, रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन में, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और हम जानते हैं कि हमें सॉलिड स्टेट को लिखना भी नहीं है, कौन सी अवस्था को नहीं लिखना, सॉलिड अवस्था को लिखना ही नहीं, जो भी सॉलिड अवस्था में है। तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर आपका, ये हटा देते हैं ना, क्या आएगा जेड एन प्लस 2, ठीक है, अपॉन में मैं Cu प्लस नहीं लिख सकता सॉलिड स्टेट में, और मैंने कहा कि सॉलिड स्टेट को आप लोग को लिखना ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा कॉपर को, कॉपर सॉलिड स्टेट में, और मैंने कहा कि क्यू के जब आप क्यू लिख रहे हो उसमें सॉलिड अवस्था को कैलकुलेट नहीं लिखना है, जिसके पे कुछ नहीं लगा होता उसमें एक मान सकते हो ना, ये एक लगा दिया मैंने पावर, इधर अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या लिखोगे Cu प्लस 2 1, पावर क्या मान ली 1 मान ली, मैंने दोनों ही यहाँ पर देखो ये भी नहीं लिख सकते सॉलिड स्टेट में है, और ये जिंक वाला भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सॉलिड स्टेट में। जब भी क्यों लिख रहे हो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना कि अगर सॉलिड अवस्था के अंदर कोई है तो उसे आपको लिखना नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब एक कंडीशन, एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी साम्य अवस्था के अंदर क्यों हो, जब कभी साम्य अवस्था की बात हो, और साम्य अवस्था में ठीक है, साम्य अवस्था के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर स्टेट क्या करना आपको, जो आपका क्यू होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू के में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा साम्य अवस्था के अंदर, ठीक है, साम्य अवस्था के अंदर जो आपका क्यू है वो किस में चेंज हो जाएगा, के में चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। वैसे क्यू है क्या यहाँ पर, उस जब साम्य अवस्था की बात आएगी तो साम्य अवस्था में जो आपका ये क्यू होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये लो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, क्या बोलोगे आप इसे, साम्य अवस्था स्थिरांक। इस समय जो आपका क्यू होगा वो होगा, ठीक है, जब अगर मैं बात करूं, वैसे अगर क्यू की बात करें जब साम्य अवस्था ना हो इस समय यहाँ पे, तो इस समय हम क्यू को क्या बोलेंगे, रिएक्शन क्वांटिट्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। दो चीज साम्य अवस्था के अंदर, साम्य अवस्था कंडीशंस, जब साम्य अवस्था होगी, रिएक्शंस में साम्य अवस्था होगी उस समय आपका क्यू किस में चेंज हो जाएगा, के में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साम्य अवस्था नहीं है उस समय, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब तक कि हमने कहा कि ये सारी जो बातें पढ़ी हमने क्या पढ़ी है, अब तक की बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारा का सारा अब तक हमने क्या पढ़ा है, बेसिक चीज़ें पढ़ी है। अब हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नेल्सन इक्वेशंस, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नेल्सन इक्वेशंस, ठीक है।
लगाइए हेडिंग नैनसेंस इक्वेशंस। ठीक है, कौन सी इक्वेशंस है? नैनसेंस इक्वेशंस। समीकरण। अब तक की जो भी पढ़ी थी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? बेसिक बातें पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ा था? बेसिक बातें पढ़ी थी। अब इसके बाद अब इस इक्वेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, नेट्स इक्वेशंस। चलो बेटा, अब देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं जो हमने पीछे पढ़ी थी। एक इक्वेशंस है कि ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए हो गया प्लस बी ठीक है, कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए हो गया, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी, साम्य अवस्था कंडीशन सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, गिब्स ऊर्जा से संबंध की बात करते हैं यहाँ पर। गिब्स, देखो गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा संबंध, ऊर्जा का संबंध। किसका संबंध? गिब्स ऊर्जा का संबंध। तो हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी रिलेशनशिप। गिब्स एनर्जी रिलेशनशिप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गिब्स ऊर्जा रिलेशनशिप की। अब देखो बेटा, इस इक्वेशंस को जो मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसका कोई डेरिवेशन है ना कुछ और है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है बेटा, इसे तो आपको बेटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, ये हमें रखना पड़ेगा याद। अब चलो कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नोट क्या है, आर टी क्या है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डेल्टा जी क्या है बेटा? ठीक है, डेल्टा जी के बारे में मैंने आपको पीछे डेल्टा जी का मान लिखाया था, याद करो कि मैंने कहा कि डेल्टा जी बराबर होगा माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य। निकाय द्वारा किया गया कार्य हमने लिखा था एन, निकाय द्वारा किया गया कार्य हमने क्या लिखा था कि एन एफ ई सेल। ठीक है, अगर मैं डेल्टा जी नोट की बात करता हूं तो डेल्टा जी नोट भी हमने लिखा कि माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है बेटा। इन सभी का मान क्या पुट कीजिए, डेल्टा जी का मान पुट कीजिए माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस
आर टी एल एन क्यू। हो गया नोट डाउन? ठीक है बेटा। माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस डेल्टा जी का मान लिखा बेटा, ये डेल्टा जी का मान एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल रख दिया। ठीक है, माइनस साथ में चल रहा है, डेल्टा जी नोट का मान भी माइनस एन एफ ई सेल, पीछे कराया है ये मान कैसे आया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लस में एल आर टी एल एन क्यू लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशंस में क्या करना है। सॉरी, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एन एफ को माइनस लिखो, इस पूरी समीकरण को, इस इक्वेशंस को जो हमने बनाई है, माइनस एन एफ लिखो, माइनस एन एफ का पूरी समीकरण, पूरी समीकरण में भाग देने पर क्या लिखा है बेटा मैंने ये लिखा कि माइनस एन एफ, माइनस एन एफ का इस पूरी समीकरण में क्या देना है, भाग देना है। माइनस एफ का क्या देना है, माइनस एफ का इस पूरी समीकरण में भाग देना है, इस समीकरण में। ठीक है, इस समीकरण में जो आपने भी लिखी है, तो भाग देते हैं समीकरण को। चलो, तो पहले तो वो इक्वेशन लिख लेते एक बार, बोर्ड पे अगले पे आए हैं तो इसलिए बोर्ड लिख लेते हैं ना, आपके तो लिखी हुई होगी, आपको रिपीट नहीं करनी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। भाग दीजिए जी इस इक्वेशंस को, हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। किससे देना है बेटा, एन एफ से देना है। माइनस एन एफ से क्या दे दिया हमने, भाग दे दिया। ये लो, पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना है, भाग देना है। माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ से और माइनस एन एफ से। ठीक है, अब देखो बेटा, जो चीज़ कट रही है उसे कैंसिल आउट कर दो, जो चीज़ कट रही है उसे कैंसिल आउट कर दो। माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट रहा है, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट रहा है। जो बचा है उसे नोट कर दीजिए, जो बचा है उसे नोट कर दीजिए, जो बचा है उसे नोट कर दीजिए। ई सेल, ये बचा है बेटा, ई सेल ही बचा है। ई सेल बराबर यहाँ क्या बचा है, ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन, आर टी एल एन क्यू अपॉन में माइनस एन एफ, ये बचा हुआ है। ये जो इक्वेशंस लिखी है बेटा मैंने, ये पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही नेनेश समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये, नेनेश इक्वेशंस है। ठीक है, लिख लो इसके आगे कौन सी इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशंस। ये लो, ठीक है। नोट डाउन हो गया बेटा, चले आगे। अब देखो कुछ बातें हमने बेसिक बातें जो पहले भी पढ़ी थी वो वापस हम बात कर लेते हैं, कुछ एक दो बेसिक बातें और। जैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर कराया था, उसके अंदर आपको बताई थी ये मान कैलकुलेट करने, इनके बारे में वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उन्हीं के बारे में। आप जानते हो बेटा कि अगर मैं लिखूं log 10 x
ठीक है, क्या लिखा बेटा मैंने, log 10x। तो log 10x को अगर log का बेस 10 है, log का बेस क्या है 10 है, log का बेस 10 क्या होगा बेटा, log x होगा, क्या बन जाता है log x। ठीक है, क्या बन जाएगा log x। इसी प्रकार अगर बेटा मैं बात करूं कि log का log e बराबर क्या बन जाएगा, बताइए, कराई हुई बातें बताओ जल्दी। log e बराबर क्या बन जाएगा, log का बेस e, log का बेस e बेटा क्या बन जाएगा ln x, क्या बन जाएगा ln x। log 10, log का बेस 10, log का बेस 10 क्या होगा बेटा log x होगा, क्या होगा log x होगा। अगर हम बात करें log का बेस e, log का बेस e क्या होगा ln x होगा, क्या होगा बेटा ln x होगा। अगर मैं बात करूं log ex, क्या मैंने लिखा है log ex, log ex को बेटा log 10 में लाइए, log ex को log 10 में लाइए, बताइए मान कितना आएगा बेटा, आपको log ex को चेंज करना है log 10x में, किसमें चेंज करना है log 10x में। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.303, कितना आ जाएगा 2.303 आ जाएगा, हमने पढ़ा ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ln x बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर ln x बराबर क्या हो जाएगा 2.303 ln x आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेम वैल्यू देखो, ln की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, ln की जगह क्या लिखा हुआ है q लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ln की जगह क्या लिखा हुआ है q लिखा हुआ है। सेम अब इसको हम लाते हैं, ठीक है, ln की जगह क्या लिखा है बेटा q लिखा हुआ है, सॉरी ये चेंज ln में नहीं होगा log में लिखो, इसे गलत कर दिया था, ये किस में आ जाएगा log x में हो जाएगा, किस में चेंज हो गया log x में चेंज हो गया। अब ln q है आपके पास, x की जगह क्या है, x की जगह क्या है q है, तो log ln किस में जाएगा आपका, किस में चेंज करना आपको, आप चेंज करना चाहते हो log q में, log q में, log ln x को, सॉरी ln q को किस में लाना चाहते हो आप, ln q को किस में लाना चाहते हो log q में लाना चाहते हो, किस में लाना चाहते हो log q में। ठीक है, ये लाना चाहते हो log q में, तो log q में लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 2.303 log q। एक बार फिर से आओ, देखो बेटा मैंने कहा कि log 10 log का बेस 10, log का बेस 10 क्या कहलाता है log x कहलाता है, क्या कहलाता है log x कहलाता है। log e का बेस क्या कहलाएगा ln x कहलाएगा। मैंने कहा कि log e है, log e को किस में कन्वर्ट करना है log 10 में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है log 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, log 10 को कन्वर्ट किया हमने, log e को किस में कन्वर्ट किया log 10 में कन्वर्ट किया, तो कितने संख्या आ जाएगी 2.303। केमिकल काइनेटिक्स में हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि ln x को किस में लाओ log में लाओ, ln x को किस में लाना है log x में लाना है, ln x को किस में लाना है log x में लाना है, तो क्या आ जाएगा 2.303 आ जाएगा। सेम x की जगह कौन सी क्या रखा हुआ है अपने कोई इक्वेशंस में q है, तो ln की जगह क्या लगा दिया x की जगह क्या लगा दिया q, सेम बाकी हो जाएगा। ln को किस में लाए अपने ln q को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया log q में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम काम कीजिए ये यहाँ पर जो आपने लिखा है, देखो बेटा लिख दें, लिखो
ई सेल बराबर ई नोट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन माइनस NF log Q। ठीक है, ln किस में कन्वर्ट हो गया, log Q में कन्वर्ट हो गया। ln किस में कन्वर्ट हो गया, log Q में। ln Q किस में कन्वर्ट हो गया, log Q में कन्वर्ट हो गया। कितने आ गए, 2.303 RT। ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन। अब जो जो वैल्यूज है जिन हमें पता है, जैसे RT है, R है, T है, N है, F है, इनकी वैल्यूज क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे हम बात करते हैं कुछ, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आप जानते हो कि R एक क्या है, गैस नियंत्रक है। क्या एक गैस नियंत्रक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। क्या एक गैस कांस्टेंट है। गैस नियंत्रक, गैस कांस्टेंट क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस नियंत्रक, इसकी जो वैल्यू, इसका जो मान होता है वो होता है 8.314। कितना होता है, 8.314। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ एफ कौन है, एफ कौन है बताया है स्टार्टिंग में, फेराडे। कौन है, फेराडे नियंत्रक। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बताई थी आपको, 96,500। कितनी होती है, 96,500। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कितना मान दे रखा है, एनसीईआरटी ने इसको जो मान है वो मानती है, इसका एनसीईआरटी बुक हमारी वो कितना मान रही है, इसका मान 96,487। एनसीईआरटी में कितना है, 96,487, 96,487। ठीक है, आगे चलें। आर का मान आ गया, आर एक गैस कांस्टेंट हो गया, एफ का एक निश्चित मान होता है। ठीक है, इसके अलावा टी यानी तापमान, टी क्या है बेटा, तापमान है। टेम्परेचर की बात करें तो 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन है। कितना है, 298 केल्विन है। ठीक है, ये सभी मान इक्वेशंस में पुट करने पर, पिछले वाली इक्वेशंस लाओ। ई सेल बराबर क्या था, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस ये लिखा हुआ है माइनस। अब देखो जो जो मान है, पहले तो अपने पास 2.303 इंटू क्या था, आर टी था। आर का मान कितना है, 8.314 इंटू टी का मान कितना है, 200 298 केल्विन अपॉन एन एफ। क्या आ जाएगा बेटा, एन एफ। एन तो एक मोल होंगे, एन मोल कितने भी हो सकते हैं, एन मोल इलेक्ट्रॉन, एन मोल इलेक्ट्रॉन, वो तो कितने हो सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू, एन क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ETC। ठीक है, ETC। ठीक है, तो अब आपके पास नीचे क्या आता है, एफ का मान कितना है, 96,500। कितना आ जाएगा, 96,500 या 96,487। जब आप इस इक्वेशंस को सोल्व करोगे, इस पूरी वैल्यूज को सोल्व करोगे, तो एक मान आएगा आपके पास। देखो बेटा, ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल 2.303, आरटी का मान कितना आ गया, 8.314, आर का मान टी का मान क्या, 298 अपॉन में
एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ETC। एफ का 96,500 मान रख दिए, सभी मान पुट कर दिए मैंने। ठीक है, सभी मान पुट करने के बाद आपका ई सेल बराबर आएगा, इसे सोल्व करने पर जो आपकी वैल्यूज आएगी वो आएगी ई सेल बराबर ई सेल नोट माइनस 0 पॉइंट, लिखो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 when 0.059 when एन सॉरी एक चीज भूल गए अपने यहाँ पर बेटा, पीछे एक चीज भूल गए। देखो इक्वेशंस में क्या चल रहा है, log क्यू चल रहा है, log क्यू चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, log क्यू। यहाँ पे भी क्या लगाओगे, log क्यू। ये लो एन, ठीक है, ये हमारी पे आ गई वैल्यू पूरी इक्वेशंस को सोल्व करने पर। अब आपको बेटा ये क्या करना है, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। ठीक है, ये लो। अब कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हमने, एक समीकरण लिखी, गिब्स ऊर्जा का संबंध लिखा। गिब्स ऊर्जा का संबंध क्या कहता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू को किस में ला रहे हैं, लोग क्यू में चेंज कर दिया, लोग क्यू में चेंज कर दिया। ठीक है, वो याद रख लेना। हमने कहा कि डेल्टा जी का मान क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, पीछे पढ़ कर आए, कल ही पढ़ा है। अपो उसके अलावा हमने पढ़ा कि डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी का मान क्या होता है, डेल्टा जी का मान होता है माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एन एफ का पूरी समीकरण में भाग दिया। पूरी समीकरण में किसका भाग दिया, एन एफ का भाग दिया, माइनस एन एफ का। पूरी समीकरण में किसका भाग दिया, माइनस एन एफ का भाग दिया। तो पूरी समीकरण को किससे भाग दे दिया, माइनस एन एफ का। ठीक है, इक्वेशंस को भाग देने के बाद हमने कहा कि जो कट रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस एन एफ कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस एन एफ से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, बचा क्या, ई सेल बराबर ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू अपोन में माइनस एन एफ, इतना बचा। यही क्या है, नेम्स इक्वेशन से है आपके लिए, है ना बेटा। ठीक है, एक चीज रुको एक मिनट। देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज है, माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा। जो हमने वहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आर टी क्यू आर टी माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन में माइनस एन एफ इतना हो गया। अब हमने कहा कि इसको चेंज किया। हमने कहा कि एल एन को चेंज किस में कर रहे हैं बेटा, एल एन क्यू को चेंज कर रहे हैं लोग क्यू में। किस में चेंज कर दिया था, लोग क्यू में। ठीक है, तो अब आपने चेंज कर दिया कि एल एन क्यू को चेंज कर दिया हमने, लोग क्यू में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, लोग क्यू में चेंज कर दिया। कितना आ गया, ई नोट सेल यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस आर टी का मान रख, आर टी देखो आर टी रखा हुआ है, एन एफ रखा हुआ है, लोग एल एन क्यू को किस में चेंज कर दिया, लोग क्यू में चेंज कर दिया। तो कितना आ गया, 2.303। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया हुआ है कैसे आया, और एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। मैंने कहा कि कुछ मार्क्स फिक्स होते हैं, जैसे आर का मान एक गैस कांस्टेंट है, गैस नियंत्रक के 8.314 मान होता है। एफ फेराडे होता है 96,500, एनसीईआरटी बुक कहती है कि 96,481। ठीक है, और टी क्या है आपका, तापमान है। क्या है आपका, तापमान है। कितना है, हमने कितना लिखा है, 298 केल्विन टेम्परेचर। कितना है, 298 केल्विन टेम्परेचर। ये सारे के मान क्या कर दिए हमने, इक्वेशन में पुट कर दिए। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिए, जो हमने पीछे वाली इक्वेशन से थी। तो ई सेल बराबर क्या होगा, ई नोट सेल
2.303 इंटू आर का मान कितना गया 8.314 इंटू 298 केल्विन अपोन में एन का एन मोल है, क्या है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने ही हो सकते हैं वो तो 1 2 3 4 etc एन इंटू 96,500 मैंने साथ में ये भी वैल्यूज पुट कर दी है। लोग एल एन क्यू किस में चेंज कर दिया, लोग क्यू में चेंज कर रखा है। जब ऐसे पूरी इक्वेशंस को सोल्व करोगे, जब आप इस पूरी इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो क्या आएगा ई सेल बराबर ई नोट सेल, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लोग क्यू, ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको जगह छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन करेंगे इसके बाद? 3 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस हम स्कूल में ही बात करेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन के लिए क्या करनी है, जगह छोड़नी है। 3 क्वेश्चन मतलब एक पेज छोड़ दो, एक पूरा, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। स्पेशली दीपिका, कितने पेज छोड़ने? एक ही पेज छोड़ने, ठीक है। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी है। किसके लिए जगह छोड़नी है? क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी है। क्वेश्चंस इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम बात करेंगे स्कूल में, ठीक है ना। आगे चले, ये हो गई आपके नेक्स्ट इक्वेशंस। बेटा ध्यान रखना, जो मैंने वो कंडीशंस बताई थी, जो ये इक्वेशंस चल रही थी, ये गिव्स, ये जो हमने किया था, ये साम्य अवस्था पर बात नहीं कर रहे थे। किस पे बात नहीं कर रहे थे? साम्य अवस्था पे बात नहीं कर रहे थे। अब मैं साम्य अवस्था पे बात कर रहा हूँ। किस में बात कर रहा हूँ? साम्य अवस्था पर बात कर रहा हूँ। और जब साम्य अवस्था की बात करता हूँ तो मैंने कहा कि साम्य अवस्था के अंदर जो आपका क्यू है वो किस में चेंज हो जाएगा? के में चेंज हो जाएगा। क्यू किस में चेंज हो जाएगा? के में चेंज हो जाएगा। साम्य अवस्था पर क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लाओ अब लिखो, साम्य अवस्था पर, किसकी बात कर रहे हैं? साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। देखो साम्य अवस्था पर इक्वेशन की बात करते हैं। तो साम्य अवस्था पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना बच्चों। नंबर पॉइंट 1, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा साम्य अवस्था पर। याद करो डेल्टा जी साम्य अवस्था पर, फर्स्ट पॉइंट बताया था माइनस, नेगेटिव, प्लस, और मैंने कहा कि डेल्टा जी जब 0 होता है तो उस समय कौन सी अवस्था होती है? साम्य अवस्था होती है। डेल्टा जी जब 0 होता है उस समय कौन सी स्टेट होगी? साम्य अवस्था होगी। तो डेल्टा जी क्या है बेटा? 0 है। तो डेल्टा जी 0 मतलब साम्य अवस्था है। इसे बोलेंगे गिब्स ऊर्जा। क्या बेटा? ये गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। सेकंड हम क्या है, हमने कहा कि क्यू किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा? आपको क्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है? के में कन्वर्ट कर देना है। एक बार रुको, इसको बाद में लिख देते हैं। इसके अलावा ई सेल लिखो बेटा, ई सेल, ई सेल। आपका ई सेल भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। साम्य अवस्था पर ई सेल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेल विभव, सेल विभव भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो लिख लेना किस ई सेल साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर जो आपका ई सेल है सेल विभव वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। हमने कहा कि जो आपका Q है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K में कन्वर्ट हो जाएगा। Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K में कन्वर्ट हो जाएगा। इन 3 बातों को ध्यान में रखो। पहले तो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी जो आपका 0 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ई सेल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेल वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरी बात, Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साम्य अवस्था पर, अब साम्य अवस्था पर क्या था इक्वेशंस? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस एल टी एल एन के, यही होगा। क्योंकि के क्यू जो किस में कन्वर्ट हो गया? के में कन्वर्ट हो गया। अब इस बात को ध्यान में रखना। डेल्टा जी
डार्क कर दिया ताकि पता रह जाए। ये लो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नोट प्लस एल सॉरी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन। क्यू होना चाहिए, हमने के को क्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, के में कन्वर्ट कर दिया। अब जो जो लिखा हुआ है, जो जो हमें पता है वो लिखो। डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो हो गया। बराबर डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट तो डेल्टा जी नोट ही रहेगा। क्या रहेगा, डेल्टा जी नोट ही रहेगा। डेल्टा जी नोट किस में लिख दिया हमने, डेल्टा जी नोट अपॉन सेम कंडीशंस बेटा ध्यान रखना प्लस। अब एक चीज और बेटा देखो, ये आया कहाँ से, वो पीछे लिखी हुई इक्वेशन। ये मैंने कहा कि याद रखनी है, क्यू को हमने के में लिखा है बस, बाकी सेम कहानी लिखी है मैंने बेटा। ठीक है, एक चीज अब वापस बेटा क्या लिखा मैंने, एल। अब ध्यान रखो इस एल एन को, यही बता देता हूँ, इस एल एन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेना इस साइड, क्योंकि एल एन को किस में कन्वर्ट कर लिया, एल एन के को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, लोग के में कन्वर्ट कर लिया। किसमें, लोग के में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैंने लिख दिया 2.303। अब वो पूरी बात नहीं बताई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो याद रखना ना, चूंकि एल एन के अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि एल एन, आप जानते हो कि अभी भी जिस पर है कि एल एन एक्स बराबर, एल एन एक्स को अगर मैं लोग एक्स में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2.303। यही मान हमने पीछे भी बस जस्ट बात की है कि एल एन एक्स को लोग एक्स में ला रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2.303। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दे मान, 2.303। ठीक है, क्या आ जाएगा 2.303 आर टी लोग के, क्योंकि एल एन के किस में कन्वर्ट हो गया, लोग के में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब देखो मैं काम कर रहा हूँ कि 2.303 जो आपका हमारे पास है, 2.303 आर टी लोग के को किधर लेके आ रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, प्लस की वैल्यू किस में आ जाएगी, इधर आने पर। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, या इधर ही है, इस इक्वेशंस को उधर लेके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका डेल्टा जी नोट है इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ। प्लस का इधर जाके क्या आ जाएगा, देखो बेटा डेल्टा जी नोट है गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा को, किधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ। तो डेल्टा जी नोट प्लस का वो किधर जाके आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर लिख दूँ, जगह बड़ी है थोड़ी बहुत, 2 पॉइंट, अगले पेज पे चलते हैं ना, देखो 2.303 आर टी लोग के बराबर देखो बेटा सामने कि डेल्टा जी 2.303 आर टी लोग के, ये पड़ा हुआ है। इस डेल्टा जी नोट को हम किधर लेके गए, इधर लेके गए। डेल्टा जी नोट को किधर लेके गए, इधर लेके गए। तो जब आप इधर लेके जाओगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी नोट में। किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस डेल्टा जी नोट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं बात करूं इस 2.303 को इधर पटको, लोग के बराबर आपका चेंज हो जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन में 2.303 आर टी, ये इधर आ गया बेटा। ठीक है, 2.303 क्या किया मैंने बेटा, ओनली फॉर लोग के बारे में लिख रहा हूँ, तो लोग के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नोट
अपोन में ये 2.303 आर टी कहाँ गया, अपोन में आ गया डेल्टा जी नोट के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया बेटा। चलो आगे, बस आज इस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस लेक्चर में आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे, हो गया था। ठीक है, अब आप देखो बेटा, बेसिक मैथ आपकी कहती हैं कि आप तो मैथ के हो बच्चे कई काफ़ी सारे, तो आपको पता है कि अगर मैं लिख दूं ऐसा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स। साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स होगा। तो मैं कहूँ थीटा बराबर क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ थीटा बराबर क्या होगा। मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स वन, क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स वन एक्स। क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स वन एक्स लिख दोगे। यही होगा आपका। मैंने लिखा है कि साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स वन एक्स होगा। अगर मैं कहूँ कि log एक्स है, अगर मैं कहूँ कि log एक्स बराबर क्या है, वाई है, log एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो एक्स बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों, मैथ वाले बोलो भाई। log एक्स बराबर क्या है, वाई है, log एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो मुझे बताइए कि x बराबर क्या होगा। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एंटी लोग, क्या हो जाएगा, एंटी लोग y, क्या हो जाएगा, एंटी लोग y। आओ फिर इधर लिख दो वैल्यू, लिखो कि हमने कहा कि ओनली फॉर k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, k बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लोग लोग x मान लो, क्योंकि ये देखो k की जगह क्या लिख दूं, x लिख दूं, लोग x बराबर ये पूरा का पूरा क्या आपके पास y है, तो हमने क्या मान लिया, ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया, y हो गया, ये k की जगह क्या हो गया आपका, x हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एंटी लोग बन गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू एक बार बता रहा हूँ कि ये क्या हो गया आपका, एंटी लोग। क्या लिखेंगे कि k बराबर एंटी लोग बराबर माइनस डेल्टा जी नोट अपोन में 2.303 आर टी। हो गया नोट डाउन। अब ये आपका आ गया बेटा समव्यवस्था अवस्था स्थिरांक पर, है ना, ये बन गया आपका k। आपने क्या निकाल लिया, k निकाल लिया है। एक बार फिर से रिपीट कर दो, k कैसे आया। देखो बेटा, साम्य अवस्था पे बात कर रहे हैं, डेल्टा जी साम्य अवस्था पे जो आपका डेल्टा जी का गिब्स ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू किस में जाएगा, के हो जाएगा। अब साम्य अवस्था पर इक्वेशन पीछे जस्ट अपोजिट लिखी हुई है। डेल्टा जी आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। डेल्टा जी क्या है बेटा, जीरो है, बराबर डेल्टा जी नोट ही रहेगा, प्लस आर टी एल एन के, क्या है बेटा, एल एन के। हमने कहा कि एल एन, हमने पढ़ा कि एल एन एक्स बराबर क्या, एल एन एक्स को किस में चेंज कर दिया, लोग एक्स में चेंज किया, तो वैल्यू की थी। सेम हम क्या कर रहे हैं, एल एन के को किस में ला रहे हैं, लो के में। तो आपने लो के में चेंज करने पर क्या गया, 2.303 आर टी लो के हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब हमने कहा कि 2.303, बेटा मैंने ये बोला कि इस डेल्टा जी नोट को इधर लेके जा रहा हूँ, इस प्लस डेल्टा जी नोट को इधर लेके जा रहा हूँ, तो प्लस डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी लोग
के बराबर माइनस डेल्टा जी नोट। हमने कहा कि ओनली फॉर log k के बारे में बात करते हैं, ओनली फॉर log k के बारे में बात करते हैं। तो log k बराबर क्या बन गया बेटा आपका, क्या बन गया log k बराबर आपका, log k बराबर बन गया आपका माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन में 2.3 RT। ठीक है, आगे हमने कहा कि साइन थीटा बराबर x है, तो x थीटा बराबर क्या होगा, हमने कहा कि साइन इनवर्स 1x होता है, तो हमने कहा कि log x है तो y बराबर log x बराबर क्या है, y है, तो बेटा x बराबर क्या होगा, तो हमने कहा कि एंटी log y होता है। सेम यही लिखा हुआ है, log x है, क्या है, log x है, x है, k को क्या मान लो, x मान लो, तो log k बराबर, अब जो आपका k होगा, k बराबर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। मैंने कहा कि log k को क्या मान लो, x मान लो, log x बराबर क्या बन गया, y, तो k बराबर क्या बन जाएगा, k बराबर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन में 2.303 RT। यहाँ तक की कहानी समझ आई, ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एंड बस लास्ट बचा, हम पीछे पढ़ कर आए थे बेटा ई सेल बराबर एक इक्वेशंस पढ़ कर आए, वो आप कंप्लीट, ई सेल हमने पढ़ा था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन में n log q। पढ़ा था कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 0.0591 log q। पढ़ा था इतना, पढ़ कर आए थे इतना, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log q, क्या है बेटा, log q। इसकी हम बात कर लेते हैं साम्य अवस्था पर, इसकी किस पे बात कर लेते हैं, साम्य अवस्था पर, लिखो साम्य अवस्था पर, इसकी क्या बात कर रहे हैं, साम्य अवस्था पर, तो लिख लेना साम्य अवस्था पर, किस पे बात कर रहा हूँ बेटा, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ई सेल भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ई सेल भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्यू किस में चेंज हो जाता है, के में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा हमें बेटा मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आपको बताया कि डेल्टा जी साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा जी साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा, जीरो, ई सेल भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू किस में चेंज हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल जो लिखा, ई सेल बराबर जीरो, इसमें ई सेल, ये तो ई सेल की बात कर लेता हूँ, ई सेल जीरो, चलो डेल्टा जी भी लिख देता हूँ जीरो, क्यू किस में चेंज हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लो। ठीक है, अब ये बातें लिख दो यहाँ पर, ठीक है, तो लिखो जीरो बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log k। देखो सामने ई सेल बराबर जीरो, डेल्टा जी जीरो, क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी क्यू क्या हो जाएगा, के में चेंज हो जाएगा, क्यू किस में चेंज होता है, के में। ठीक है, तो डेल ई सेल जीरो, ई सेल ई की वैल्यू क्या रख दी मैंने, जीरो रख दी, ई सेल नोट है माइनस 0.591 अपॉन में एन है log है, क्यू किस में चेंज हो गया, के में चेंज हो गया, मैंने ये वैल्यू रख दी है इसे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस माइनस को इधर लाना चाहता हूं मैं, इस 0.0591 अपॉन में एन log k को इधर ला रहा हूं,
इस माइनस वैल्यू को इधर लाऊं प्लस में हो जाएगा ना, वन एन log के बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, -0.59 को -0.59 अपॉन में एन log के को हम इधर लेकर गए, माइनस की वैल्यू प्लस में आ गई और बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल हो गया है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। वही कंडीशंस आगे हम बात करते हैं। log के बराबर क्या होगा, log के बराबर क्या हो जाएगा, log के बराबर क्या होगा, ई सेल इधर लिख रहा हूं ना, ये लो, कि हमने कहा कि log के बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल अपॉन में आ जाएगी ना वैल्यू, ई नोट सेल अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 0.0591 एन। ये लो, ये बनेगा ना log के बराबर क्या हो गया, log के, हमने ओनली फॉर किसकी बात करें, log के की बात करें, log के बराबर क्या हो जाएगा, log के बराबर हो गया एन ई नोट सेल, एन ई सेल नोट, एन ई सेल नोट अपॉन में 0.59। इतनी कहानी समझ आई। अब हम जानते हैं कि बेटा सेम वही कंडीशंस आई है कि याद करो log x बराबर log x बराबर y होता है, log x बराबर y होता है, तो y बराबर क्या लिखा था आपने, एंटी log y, एंटी log, अच्छा बेटा सॉरी, log x बराबर क्या होगा ना, तो log x बराबर हमने कहा कि log x बराबर क्या होता है, y होता है, तो log x बराबर क्या होता है, y होता है, तो x बराबर क्या होगा, एंटी log y होगा। ये पीछे पड़ा है, जस्ट इसी तरह आ जाओ, ये आपका x k है वो क्या हो गया, x हो गया। तो हम बात करते हैं k बराबर क्या बन जाएगा हमारा, k बराबर बन जाएगा एंटी log क्या बन गया, एंटी log x था बराबर y थी, x बराबर क्या हो गया, एंटी log y। अब हमने कहा कि x हमारी, ये k कौन है, x है, तो हमने k बराबर क्या बन गया, एंटी log, क्या बन गया, एंटी log बराबर क्या बन जाएगा, n ई नोट सेल अपॉन में 0.0591। ये लो, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट साम्य अवस्था पर। ठीक है, अब देखो रिपीट एक बार छोटा यहाँ से ही करना ना, साम्य अवस्था पर, पीछे वाला करा दिया था, रिपीट एक बार, है ना, हाँ ये करा दिया था। यहाँ पर आ जाओ, हमने कहा कि इस इक्वेशंस की बात करते हैं, हमने कहा कि इस इक्वेशन पर साम्य अवस्था की बात कर लेते हैं। किसे बात कर लेते हैं, साम्य अवस्था पर। हम जानते हैं कि ई शेल 0 होता है साम्य अवस्था पर, ई डेल्टा जी भी क्या होता है, 0 होता है, क्यू किस में चेंज होता है, के में चेंज होता है। ई सेल क्या हो गया, 0 हो गया, ई नोट रह गया, जी के वैल्यूज है जो वैल्यूज लिखी हुई रह गई। हमने कहा कि क्या करें, -0.59 को किधर लेकर आ जाए, इधर लेकर आए, -0.59 को इधर लेकर आए तो माइनस की वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई, -0.591 अपॉन में एन log के इधर आ गया, प्लस में हो गई, ये वैल्यू इधर चली गई। ठीक है, जो था हमने कहा कि log हमें के चाहिए, log के बराबर क्या हो जाएगा, log के बराबर क्या हो जाएगा कि n ई नोट सेल अपॉन में 0.59, ये तो सरल सी बात है मैथ वाली। ठीक है, अपॉन हमने कहा इसको एंटी log में चेंज कर दिया, तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर क्या आ गया, एंटी log n ई नोट सेल अपॉन में 0.0591।
ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट फर्स्ट, किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। किसका पार्ट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये हमने नेक्स्ट इक्वेशंस पे कुछ साम्य अवस्था पर एंड्स इक्वेशंस ये सारी हमने स्टडी कर ली अच्छे से, ठीक है। हमने खूब डीपली जाकर इस पर बात कर ली है। बुक भी देख रहे होंगे ना, तो बुक में जाके भी देख लेना, काफ़ी सारी बातें हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ी हैं, कुछ हमने 11वीं क्लासेस की बातें भी लेकर चले हैं, क्योंकि बेसिक पीछे वाले अगर आपके वीक हैं तब तक हम आगे के टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन है आप समझ नहीं पाओगे ना। इसलिए मैंने कई बातें पहले साम्य अवस्था चैप्टर होता है 11th क्लास का, उस साम्य अवस्था चैप्टर के बारे में बताया था। डेल्टा जी, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था क्या होती है, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शंस देने के बाद मैंने आपका नेंड्स इक्वेशंस स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमारा पार्ट जो है, पार्ट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो गया बेटा क्या, कंप्लीट हो गया है। अब हम जो मंडे से स्टार्ट करेंगे वो हमारी स्कूल्स में, और वो करेंगे हम पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उससे पहले इसमें इसी टॉपिक में 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे मंडे से ना। तो अब तक की जितने भी आपने लेक्चर कराए हैं, लगभग 5-6 लेक्चर हो गए, शायद 6 या 6-7 लेक्चर डाल दिए ना। वो सारे के सारे लेक्चर आओ मंडे को तो बेटा देख कर आना, मैं पार्ट 2 कराऊँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, ना समझ आए मेरे नंबर हो या मैसेज डाल दो ग्रुप में, जो भी है, ठीक है। और नोट्स आप देखते रहो, जो भी नोट्स में लिखा है वो नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, ओके। और आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर हो रहे हैं आपके, यानी ये सेकंड टेस्ट है, वो सेकंड टेस्ट का मैंने आज सिलेबस भी डाल दिया। तो आपकी जो सेकंड बुक है वो क्या होगी, पूरी की पूरी सेकंड बुक आएगी। क्या आएगी, पूरी की पूरी सेकंड बुक होगी। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एमीन, जैवणु, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे टॉपिक होंगे, ओके। समझ रहे हो, ठीक है बेटा।